हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम बताएंगे। अब दो चर क्या होते हैं? आप जानते हैं कि जो ABCD के अक्षर होते हैं लास्ट वाले, जो X, Y, Z, इन्हीं को हम चर के रूप में लेते हैं। वैसे तो आप ABCD कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अक्सर हम लास्ट वाले अक्षर को चूज करते हैं। तो दो चर लेना हो तो एक X हो जाएगा, एक Y हो जाएगा। इसी दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है कि रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण का मतलब जिसपे पावर 1 हो। द्विघात समीकरण का मतलब यह होता है जिसपे पावर 2 हो। त्रिघात समीकरण का मतलब है जिसपे पावर 3 हो। इस तरह से क्रम बढ़ता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल 2 दिया है आपके बुक में। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। यानी रोमिला एक लड़की है जो स्टेशनरी के दुकान में जाती है, 9 रुपया देती है, उसको क्या मिलता है? 2 पेंसिल मिलता है और 3 रबर मिलता है। तो अब ये डिसाइड करेंगे आपको कि 2 पेंसिल 3 रबर ले रही है, तो न तो हमें पेंसिल का मूल्य क्लियर ज्ञात है और न ही रबर का, लेकिन हमें यह ज्ञात है दोनों को मिलाकर वो कितना रुपया देती है? 9 रुपया। तो सपोज करेंगे, माना पेंसिल का मूल्य X रुपया तथा रबर का मूल्य Y, यानी एक पेंसिल और एक रबर का मूल्य आपको ज्ञात होंगे। तो कंडीशन क्या कह रहा है? 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदती है। देखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी प्रथम कंडीशन आपका यह कह रहा है कि क्या खरीदती है? 2 पेंसिल, यानी एक पेंसिल का मूल्य X रुपया, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 2X हो गया। एक रबर का मूल्य Y रुपया, तो कितना रबर खरीदी है? 3 रबर, 3Y। टोटल मिलाकर मतलब प्लस करके ये कितना रुपया देती है? 9 रुपया। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। फिर आगे क्या करा? उसकी सहेली रोमिला के पास गई। उसकी एक सहेली है रोमिला के पास गई, तो उसने नई तरह की पेंसिल और रबर देखी, तो उसके मन में भी जिज्ञासा हुआ कि मैं भी खरीदूं। तो उसने क्या की? 18 रुपये दी और 4 पेंसिल 6 रबर खरीदी। तो दूसरे शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि उसकी जो सहेली है 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। यानी एक पेंसिल का मूल्य X रुपया है, कितना हो जाएगा? 4X आधा 6 पेंसिल 6Y बराबर कितना रुपया दी उसने? 18 रुपया दी। यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यह तो आपका बीजगणित के रूप में हो गया। इसको ज्यामितीय रूप में ग्राफ बनाना है। अब देखेंगे ग्राफ कैसे हम तैयार करेंगे। अब समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर, जब समीकरण 1 को हल करेंगे क्या हो जाएगा? 3y = 9 - 2x या y = हो जाएगा 9 - 2x/3। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। यह हो गया X, यह हो गया Y। अब देखेंगे कि हम X की वैल्यू कितना रखें ताकि Y की वैल्यू निकल जाए। अगर X का मान 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया। तो यह पूरा पर 0 हो गया। 9/3 बचा, 3 3 का 9, 3 हो गया। X का मान 4.5 रख दें तो 45 गुना 90 हो जाएगा, यानी 9.0 होगा। 4.5 का मतलब 4.5 का 2 में गुणा करेंगे 9 होगा।
9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया। एक आपका सारणी बन गया। अब दूसरे के लिए सारणी बनाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, जब समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 2 आपका यह है, तो क्या हो जाएगा 6y = 18, आज जब इधर जाएगा तो -4x, तो y = हो जाएगा 18 - 4x/6। 2 कॉमन निकाल लीजिए, जब 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा 9 - 2x, अब बटे कितना हो जाएगा 6, 2 से कैंसिल करेंगे 3, ये कितना हो गया आपका y बराबर हो गया 9 - 2x/3। अब इसके लिए सारणी बनाएंगे, या x या y, यानी सारणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर मान रखेंगे। जैसे x का मान आपने क्या रख दिया 0 रख दिया, तो x का मान 0 पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर वही मान रखेंगे 4.5, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी दोनों का मान एक समान आ रहा है। आप और भी कोई मान निकाल सकते हैं, जैसे 3 रख देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 9 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 3 होगा, तो एक मान और क्या आ जाएगा 1 आ सकता है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है, ये मान आपको मिल गया। इस तरह हम क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, या x डैश या y डैश। अब देख रहे हैं कि आप x अक्ष पे जाएंगे इधर, तो बराबर खाना लिखेंगे, या 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया और यह 5। इसी तरह इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और ये -5। इधर जाएंगे 1 2 3 4 5, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। क्या क्या आपको पॉइंट मिला है? पहला समीकरण आपका सारणी यह बना हुआ, पहले समीकरण को हल करेंगे 0 और 3, यानी x अक्ष पे 0 खाना, y अक्ष पे 3 खाना, यहाँ पॉइंट आपका मिलेगा, तो यह 0 हो गया, यह 3। 4.5 और 0, यानी x अक्ष पर 4.5 यहाँ आएगा और 0, यह हो जाएगा 4.5 और 0। इनको मिलाकर आप क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे इस तरह से, यह हो गया। वही पॉइंट यह भी है, तो उसी पर यह होगा, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे, एक ही रेखा पर स्थित होंगे, यह हो गया। ये दोनों का समीकरण है, पहले रेखा का भी समीकरण, दूसरे रेखा का समीकरण, तो आपका यह ग्राफ तैयार हो गया। एग्जाम्पल 3 का रहा है, 2 रेल पटरियां, समीकरण इतना, यानी x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 से निरूपित की गई है। तो इसे आप ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना अर्थात ग्राफ खींचना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है, x + 2y - 4 = 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 2x + 4y - 12 = 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये देख रहे हैं कि हम समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे तभी ग्राफ खींच पाएंगे, फिर 2 को हल करेंगे तब ग्राफ खींचेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर जब हल करेंगे क्या हो जाएगा, 2y बराबर, इसको इधर कर देंगे इसको इधर कर देंगे, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा,
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसके लिए हम क्या बना देंगे, सारणी बना देंगे, या x या y, चाहे 2 मान निकालिए, चाहे 3 मान निकालिए, चाहे 4 मान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेखा आपका उसी पे जाएगा। अब देखिए x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो कितना बचेगा, 4/2 अर्थात 2 से 2 काट 4 काट देंगे, कितना हो जाएगा 2। अब x का मान अगर हम 4 लेते हैं तो 4 में से 4 जाएगा अर्थात 0, यह हो गया। अब समीकरण 2 को हल करेंगे, समीकरण 2 को हल करने पर जब समीकरण 2 को हल करेंगे क्या आएगा आपका 4y बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, और 2x है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x बटे 4, 2 कॉमन लेंगे तो y का मान यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा 6 माइनस x बटे 2 से 2 4 कट जाएगा 2। अब देखेंगे इसके लिए सारणी हम बनाएंगे, या x या y, x का मान 0 रख दीजिए, यहाँ बचेगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3, x का मान अगर 6 रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको अब ग्राफ खींचना है, यहाँ पर ग्राफ आप खींच दें, या x या y, x डैश या y डैश। अब देखेंगे कि x अक्ष पे सबसे बड़ा खाना कितना अच्छा है, तो 6 खाना, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 खाना, या -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी 6 खाना, या 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 खाना, -1 -2 -3 -4 और ये -5 -6। अब देखेंगे पहला समीकरण क्या है, 0 और 2, x अक्ष पे 0 खाना, y अक्ष पे 2 खाना, तो x अक्ष पे 0 खाना, y अक्ष पे 2 खाना, यह मिला, ये क्या हो गया, यह 0 और 2 हो गया, 4 और 0, यानी x अक्ष पे 4 खाना, y अक्ष पे 0 खाना, यह मिला, यह हो गया आपका 4 0। इन दोनों को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे इस तरह से, फिर आपका क्या मिला दूसरे सारणी से, क्या 0 और 3, x अक्ष पे 0 3 खाना ऊपर की, यह हो गया 0 3, 6 और 0 6 यहाँ और 0 यहीं पे y अक्ष पे गया नहीं तो 6 0। इसका समीकरण खींचेंगे इस तरह से, ग्राफ खींचेंगे तो आपका इस तरह से आएगा। अब ये देख रहे हैं एक दूसरे के समांतर रेखा की पटरियां कैसी होती हैं, एक दूसरे के समांतर, से आपका ग्राफ बनकर तैयार हो गया। एक्सरसाइज में हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन कर रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफ्ताब एक व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने आय का था, यानी अब से वो 7 वर्ष पहले, यानी उसकी वर्तमान आयु आपको पता हो तो 7 वर्ष पहले, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि वर्तमान आयु आपकी 10 साल है उम्र, तो जब 10 साल आपका इस समय उम्र है तो 7 वर्ष पहले, यानी 10 में से 7 घटाएंगे
तब आपको पता चलेगा। तो हम कंडीशन के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। माना आफताब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्री की आयु y वर्ष। अब क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, यानी वर्तमान आयु इसका x है, तो x में से क्या करेंगे? 7 घटा देंगे। यही बाद का होता तो जोड़ देते। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? y माइनस 7। प्रश्नानुसार यानी फर्स्ट कंडीशन से, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कह रहा है? मैं तुमसे 7 गुने आयु का था, यानी कौन? आफताब। आफताब का उम्र क्या है? x माइनस 7 बराबर 7 गुना का मतलब 7 गुणे अपनी पुत्री की आयु से, तो y माइनस 7 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 49। इसको हल करेंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49 माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49 में 7 घटाएंगे 42। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए फिर क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, यानी इस समय से 3 वर्ष बाद, तो क्या लिखेंगे? 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितना हो जाएगा? x धन 3, यानी वर्तमान आयु इसका x है। 3 वर्ष बाद, तो 3 हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? y धन 3। अब कंडीशन का क्या कह रहा है? सेकेंड शर्तानुसार, सेकेंड शर्त यह कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रहूंगा। कौन? आफताब, यानी x धन 3 बराबर 3 y धन 3। यह हो जाएगा x धन 3 बराबर 3y प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। इसको इधर करेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब 2 समीकरण आपके बन गए। ये तो आपका बीजगणितीय रूप में समीकरण बन गया। अब कह रहा है कि ज्यामितीय रूप में यानी ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए दोनों समीकरणों को हमें क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। तो अब यहां देखेंगे समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर जब समीकरण 1 को हल करेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? 7y। ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा? x प्लस 42 माइनस 7y को हमने इधर कर दिया तो क्या हो गया? 7y हो गया। यह x है, माइनस 42 से इधर करेंगे तो प्लस 42 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 42/7। इसके लिए हम 7 ही बना देंगे। x y। अब देखेंगे कि क्या वैल्यू हम ले। पहले हम x का मान 0 लेते हैं, तो यह 0 हो गया। 42/7 7 6 42 6 आ गया।
यानी x का मान 0 लेने पर कितना आया 42/7, 7 छके 42। अब देखेंगे हम x का मान 7 लेना, तो 42 और 7 49, 7 7 49, 7 होगा। अगर x का मान -7 ले लें तो घट जाएगा 7, 35 हो जाएगा, तो 7 5 35। यानी आपका पहला समीकरण का सारणी बन गया। अब दूसरे समीकरण को हल करेंगे। समीकरण 2 को हल करने पर, जब समीकरण 2 को हल करेंगे तो 2 क्या है, यहाँ पर है, आप इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, क्या हो जाएगा 3y बराबर x - 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा x - 6/3। इसके लिए 7 नहीं बराबर या x या y। अब देखिए इसके लिए 60 बनाएंगे, तो पहले x का मान 0 रख दीजिए, तो माइनस कितना बचा 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 अर्थात -2 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर 3 रखेंगे, x का मान 3 रख देंगे, तो 3 में से आप 6 को घटाएंगे तो -3 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो गया। अब फिर -3 रख दीजिए, x का मान -3, तो -3 और -6 -9 हो गया, 3 3 का 9, यानी कितना हो जाएगा -3 आएगा। अब देखिए दोनों सभी सारणी आपको मिल गया। अब ग्राफ आप खींच सकते हैं। या x डैश y डैश। सबसे बड़ा खाना क्या है 7 है, 7 खाना में इसको डिवाइड कर दीजिए, बराबर खाना में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे कि x का मान 0 है और y का मान 6 है, यानी x अक्ष पे 0 खाना, y अक्ष पे 6 खाना, तो 6 खाना आपका है, यह हो जाएगा 0 6। फिर 7 और 7, 7 खाना इधर और 7 खाना इसके ऊपर जाएंगे, इसके साथ यहाँ पे आएगा, यह हो गया 7 -7, x अक्ष पे -7 खाना और 5 खाना ऊपर, 1 2 3 4 5, इसके ठीक सामने आप आएंगे यहाँ, यह हो गया -7। इन सभी को मिलाकर इस तरह से आप ग्राफ कीजिए, यह आपका ग्राफ हो गया पहले सारणी का। आप देख रहे हैं कि मेरा थोड़ा तिरछा हो रहा है, लेकिन आप स्केल से यह दूरी बराबर मापेंगे तो आपका एकदम सीधा ग्राफ जाएगा। अब देख रहे हैं दूसरा सारणी क्या है 0 -2, तो 0 खाना x अक्ष पे, -2 खाना नीचे की ओर, -2 खाना यहाँ पर आएंगे, यह हो जाएगा 0 -2, 3 -1, यानी 1 2 3 खाना इधर, -1 खाना नीचे, यहाँ आएगा 3 -1, -3 खाना इधर, 1 2 3 और -3 इसके ठीक नीचे, 1 2 3, ये यहाँ आएगा -3 इन सबको मिलाकर आप इस तरह से ग्राफ खींच देंगे, ये आपका ग्राफ हो गया। प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, यानी क्रिकेट एक टीम है, उसके एक कोच है, उसने 3900 रुपया में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा, यानी 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद, टोटल मिलाकर कितना रुपया दिया 3900 रुपया दिया। तो अगर हमें एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य पता हो जाए तब टोटल रुपया हमें पता है कि कितना उसने दिया 3900 रुपया। तो माना सॉल्व करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य यानी
बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपया है, तथा गेंद का मूल्य y रुपया है। यानी एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य आपको पता है x और y। तो कितना बल्ला उसने खरीदा, 3 बल्ला, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। कितना गेंद खरीदा, 6 गेंद, तो 6y हो जाएगा। तो 3x और 6y टोटल मिलाकर उसने कितना रुपया दिया है, 3900 रुपया दिया। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त यह कह रहा है कि उसने क्या किया, 3 बल्ला खरीदा तो 3x आधन, 6 गेंद खरीदा तो 6y, टोटल मिलाकर उसने कितना रुपया दिया, 3900 रुपया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब फिर क्या करा, बाद में उसने एक और बल्ला, यानी सेकेंड शर्तानुसार बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, यानी x आधन। उसी प्रकार से कितना गेंद खरीदा, 3 गेंद खरीदा, यानी उसी प्रकार से 3 गेंद खरीदा। कितना रुपया दिया, 1300। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 1300। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यह देखेंगे, यह आपका किस रूप में हो गया, बीजगणितीय रूप में हो गया। कंडीशन क्या कर रहा है, इसे ज्यामितीय रूप में भी निरूपित करना है, ग्राफ भी बनाना है। तो समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर जब 1 को हल करेंगे आप, तो 6y बराबर 3900 माइनस 3x। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3900 माइनस 3x बटे 6। अब एक काम करेंगे, आप इसके लिए सारणी बनाएंगे। अब इसके लिए सारणी बनाएंगे हम। अब देखिए सारणी में हम क्या मान रखेंगे, x का मान अगर 100 ले लेते हैं, यानी पहले हम x का मान 100 ले लेते हैं, तो यहाँ x में 3 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ 100 और 3 का गुणा करेंगे 300 हो गया। तो अब देखेंगे 3900 में से 300 घटाएंगे, तो जब 300 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3600, और 6 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 600। तो y का मान कितना हो गया, 600 हो गया। अगर हम x का मान 300 ले लो, तो क्या हो जाएगा, x का मान अगर हम 300 ले लो तो क्या हो जाएगा, 3 का 900, 900 घटाएंगे इसमें से तो 3000 बचेगा। 3000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा, अर्थात कितना बचेगा, 5 बचेगा, 500 बचेगा, क्योंकि 6 5 30, 4 5 6 के 30, तो 500। एक कोई और मान आप ले लें ताकि हमारा काम बन जाए। यानी माइनस अगर 100 ले लेते हैं, माइनस 100 ले लेंगे, या कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3900 हो गया, अगर हम माइनस 100 ले लेते हैं तो यह माइनस माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा 300। अब बटे कितना हो गया, 600। तो यह हो जाएगा 0 0 9 3 12 को वहां से 1, और कितना हो जाएगा, 3 1 4 4200, 6 7 42, कितना आ जाएगा, 700। यानी पहला सारणी आपका तैयार हो गया। अब समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 को हल करेंगे तो 3y बराबर 1300 माइनस x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस x बटे
3। अब इसके लिए सारणी बनाएंगे। या x या y। अब इसके लिए हम सारणी बनाएंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, 100 ले लेते हैं। जब 100 लेंगे 1300 में से 100 घटाएंगे तो 1200, 3 चौक के 12 अर्थात 400 हो जाएगा। फिर 400 ले लेंगे अगर तो 400 घटा देंगे, इसमें से कितना बचेगा, 900 बचेगा। तो 900 में 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। एक मान और कोई आप ले सकते हैं, अगर 200 लेना तो 200 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 200 घटा देंगे तो 1300 में से अगर आप 200 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 0 1 11, यानी 3 के पारा में 1100 नहीं कटेगा। तो आपको ऐसा मान ढूंढे ताकि हमारा काम बन जाए। अगर माइनस हम 200 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो 3 5 15 यानी 500 आपका मिल गया। अब ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाएंगे, 100 का पैमाना मानेंगे। यह हो गया आपका 100, यह हो गया 200, यह हो गया 300, यह हो गया 400, यह 500, फिर 600, फिर 700। यानी सबसे आपका बड़ा खाना 700 मिला। इधर भी करेंगे, -100, -200, -300, -400, -500, फिर -600, फिर -700। इसी तरह से ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7। यह हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700। अब ग्राफ खींचेंगे। पहला ग्राफ 100 x अक्ष पर, y अक्ष पे 600। तो 100 यहाँ है, 600 आपका यहाँ है, इसके सामने यहाँ है। यह हो गया 100 और यह 600। फिर उसके बाद 300 500, 300 यहाँ और 500 इसके ठीक सामने, 500 यहाँ पे आएगा। यह हो गया 300 500। फिर कितना, -100 और 700, -100 यहाँ, 700 इसके ठीक सामने यहाँ पे आएगा। तो -100 और फिर 700, इन सबको मिलाकर आप इस तरह से एक रेखा खींचिए, सभी पॉइंट को मिलाकर यह पॉइंट, यह ग्राफ हो गया। दूसरे के लिए 100 और 400, 100 यहाँ है, 400 इसके ठीक सामने यहाँ। यह हो गया 100 400, 400 300, 400 यहाँ, 300 इसके ठीक सामने यहाँ है। यह हो गया 400 300। फिर उसके बाद -200 500, -200 और 500 y अक्ष पे इसके ठीक सामने यहाँ, -200 और 500। इसको मिलाकर आप इस तरह से एक रेखा खींचेंगे। ये आपका ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये। यानी 2 किलो उसने सेब लिया और 1 किलो अंगूर लिया तो कितना रुपया दिया, 160 रुपया। इसको हम सॉल्व करेंगे। माना 1 किलो सेब का मूल्य, माना सेब का मूल्य 100 रुपया,
तथा अंगूर का मूल्य y। अब देख रहे हैं प्रथम शर्त के अनुसार 2 किलो सेव है तो 1 किलो सेव का मूल्य 100 रुपया, तो 2 किलो का 2x। आधार 1 किलो अंगूर है तो y टोटल उसने कितना रुपया दिया, 160 रुपया। समीकरण नंबर 1। 1 महीने के बाद उसने 4 केजी सेव लिया और 2 केजी अंगूर लिया तो उसने कितना रुपया दिया, 300 रुपया दिया। सेकेंड शर्तानुसार सेकेंड शर्त क्या कह रहा है, 1 महीने बाद 4 केजी तो 4x आधन 2 केजी अर्थात 2y बराबर कितना रुपया दिया, 300। समीकरण नंबर 2। यह तो आपका बीजगणितीय रूप में हो गया। अब इसे हमें ज्यामितीय रूप में हल करना है। अब इसको देखेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे। जब समीकरण 1 को हल करेंगे तो यह हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 2x। इसके लिए हम सारणी बना देंगे। x y। अब देख रहे हैं कि सारणी में हम ऐसा मान रखेंगे, अगर हम 50 मान लें, 50 गुना 100, x का मान हम 50 मान तो 50 गुना 100 हो गया। 160 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, 60 ही आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मान निकल गया 40 मान लो, 40 गुना 80 हो गया। x का मान अगर हम 40 माने तो यह 40 गुना 80 हो जाएगा। 160 में से 80 घटाएंगे कितना हो जाएगा, आपका 80 हो जाएगा। अब अगला मान क्या रख सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं। इसमें एक मान और रख दीजिए, अगर 60 रख देते हैं तो 6 गुना 12 120 हो गया। 160 में से 120 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पहला सारणी आपका तैयार हो गया। समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 को हल करने पर, जब समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 2 आपका यहाँ है तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 300 माइनस 4x। क्योंकि 2y यहाँ रहेगा 300, ये इधर जाएगा तो माइनस 4। अब 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 150 हो गया माइनस 2x हो गया। या 2 से 2 कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया, 150 माइनस 2x। अब इसके लिए सारणी बनाएंगे। यह हो गया x, यह y। अगर x का मान हम 50 रख दें तो 50 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 50। यानी x का मान 50 रखेंगे तो 50 गुना 100 हो गया। 150 में से 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 50। अब x का मान हम 60 रख दें तो 6 गुना कितना हो गया, 12 120 कितना हो जाएगा, 30। फिर x का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, 40 रख दीजिए। 40 गुना 80 हो गया। अब क्या करेंगे, 150 में से 80 को घटा देंगे, क्योंकि 40 रखे हैं। 40 गुना कितना हो जाएगा, 80। यह 0, 15 में से 8 जाएगा 7, यानी कितना हो गया, 70 हो गया। अब इसका ग्राफ खींच लेंगे। x डैश y y। यह 10 20 30 40 50 60 70। यहाँ पर भी 10 20
30, 40, 50, 60, 70। फिर इधर -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70। नीचे -10, -20, -30, -40, -50, -60, अब देखेंगे कि आपका क्या सारणी दिया है 50 और 60। एक अक्ष पे 50 खाना, यहाँ वाई अक्ष पे 60 खाना, इसके ठीक सामने आप आएंगे यहाँ पर। ये क्या हो गया 50, फिर 40 और 80, यानी 40 यहाँ, 80 का मतलब एक पॉइंट और ऊपर जाएंगे इसके ठीक सामने। यहाँ क्या हो गया 40, 80, 60, 40, 60 और 40 के ठीक सामने आएंगे ये यहाँ 60, 40। इन सबको मिलाकर इस तरह से एक रेखा खींचेंगे। ये ग्राफ हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या करा 50, 50, 50 और 50 इसके ठीक सामने आएंगे यहाँ, यह हो गया 50, 50। फिर कितना है 60 और 30, 60 और 30 इसके सामने आएंगे यहाँ, यह 60, 30 हो गया। 40 और 70, 40 और 70 इसके ठीक सामने यहाँ आएगा, यह हो गया आपका 40, 70। इसको मिलाकर एक ग्राफ खींचेंगे, आपका इस तरह से होगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.1 समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।